पुणात्माओं, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल भगवान ने गीता बोला, गीता का ज्ञान कहा। श्री कृष्ण जी को तो पता नहीं मैंने श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा था। पुणात्माओं, इस दास का जो ज्ञान है परमात्मा दिया हुआ, कबीर परमेश्वर ने बताया दास को, तो ये ऐसा अटपटा लगेगा आपको, क्योंकि आपने कोरा अज्ञान ग्रहण कर रखा है कि ये क्या कह रहा है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला। तो पुणात्माओं, यहीं पर बात बिगड़ रही थी बताई कि सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये ज्ञान दिया था, जो कबीर भगवान ने, उस दानक जो लाया कबीर ने, जो काशी के अंदर थे, भगवान आए थे, जिसको आज ये दास केवल उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान आप तक पहुंचा रहा है। दास का और कोई रोल नहीं है। इतना रोल है कि जो सदग्रंथों में लिखा है उस लेखक के विचार आपके रूबरू कराता हूं, जो परमेश्वर ने आकर ज्ञान दिया वो आपके रूबरू कराता हूं। इन दोनों का निष्कर्ष निकाल कर आपको देता हूं, आपको दिखाकर बताता हूं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, और फिर इन नकलियों के विचार सुनाता हूं, इनकी द्वारा लिखी अनुभव की पुस्तक आपके रूबरू कराता हूं, और फिर आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे सदग्रंथों से मेल नहीं खाते, जो विधि भगवान की भक्ति की या ज्ञान भक्ति का, तो यूजलेस है, उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। दास का ये सब कुछ करके, ये प्रयत्न इतना करके, ये इतना चाहता हूं कि तो आप जी सदमार्ग को ग्रहण करें, कुमार्ग को त्याग दें। आपने जाना अपने घर को, और आप जा रहे हो जंगल की ओर, वन में जा रहे हो, वहां खा जाएंगे चित्ते और शेर वगैरह आपको, वहां पर भयंकर जानवर है, और कोई आपको बता रहा है कि ये दिशा आपकी ठीक नहीं है जिधर तुम जा रहे हो, तो वो प्रयत्न गलत नहीं, आप ना समझ सको, वो आपकी अपनी सोच होगी। तो दास का प्रयत्न इतना। अब प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान ये श्री कृष्ण मान रहे हैं कि श्री कृष्ण जी ने दिया। ले थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं, आपको दिखाते हैं वो विवरण जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं बोला। और समझदार को संकेत ही काफी होता है। इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर के कोड वर्डों को भी पहचानना शुरू कर देते हैं। अब देखिएगा, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक तथा संशोधक ये हैं जय दयाल गोविंद का, जो श्रीमद् भगवद गीता जी के भी अनुवादक हैं, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ठीक, अब इस पे दिखाते हैं आपको कि श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं गीता जी में उसने बोला क्या था। ये द्वितीय खंड है, इसका द्वितीय खंड, ये द्वितीय खंड है महाभारत का, संस्कृत महाभारत का, और इसके 667 पृष्ठ पे हम आपको दिखाएंगे। जन्मे जय ने पूछा, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई। वैशंपायन जी ने कहा, कृष्ण सहित अर्जुन जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया, तो अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सब जनों से घिरे हुए दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते हुए सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके माध्यम का
ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था। किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। यानी जो गीता जी का ज्ञान आपने युद्ध के समय सुनाया था वो फिर सुना दे, मैं भूल गया, अर्जुन कह रहा है। अब वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। अब श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडव नंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब पुण्यात्माओं विचार करो, इसमें श्री कृष्ण जी का कितना रोल है गीता के ज्ञान में, ये तो स्पष्ट हो गया है। जैसे कोई प्रेत किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करके बोलता है, आप यहां देखते हो, हमने तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका। वो प्रेत पता नहीं क्या क्या कहता है, मैं तुम्हारा ये लगता हूं, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, इसको मार डालूंगा, तुम मेरा ऐसे कर दो वैसे कर दो। फिर जब वो निकल जाता है तो जिस आत्मा में वो, जिस शरीर में वो प्रवेश था, जिसके नाम वो शरीर है, उस आत्मा के नाम, तो वो जब अपने होश में आता है फिर उसको अन्य ही बताते हैं कि आप न बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे, ऐसे कह रहे थे। उसको कुछ याद नहीं होता मैंने क्या बोला था, क्योंकि वो बोल खुद नहीं रहा था, कोई प्रेत आत्मा बोल रही थी उसके अंदर। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके यू काल बोल रहा था। अब देखो ये दास सत्संग कर रहा है इस विषय पर, और आप सुन रहे हो। जो प्रथम बार कोई श्रोता इस ज्ञान को सुनेगा वो मुश्किल से 20% याद रख सकता है। और मुझसे कभी सुन लेना, क्योंकि मैं अपने होश हवास में बोल रहा हूं। और यदि कुछ दिन के बाद आप कहो कि आप उसी विषय को सुनाइए जो आपने उस दिन सुनाया था, और मैं आपसे कहूं तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं है, तुमने याद क्यों नहीं रखा, और मैं कहूं कि मुझे तो वो स्मरण होना संभव नहीं है पूरा पूरा, ये क्या मतलब हुआ? श्रोता सारा याद रख सकता है, वक्ता को याद नहीं। इति सिद्धम श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, और फिर कहता मैंने परमात्म तत्व का ज्ञान कराया था, फिर श्री कृष्ण परमात्म की तरह गया, इसने बोला ही नहीं था वो ज्ञान। अब आगे इसने इसके बाद फिर अपने सतर की गीता बोली है, वो किधर आसपास भी कोई ना गीता और ज्ञान का, इसी प्रसंग में आगे बोल रखा है। मैं अब सुनाता हूं तुझे अपने विचार, वो विचार इसके हैं इसी 667 पृष्ठ पे द्वितीय भाग में महाभारत के अंदर आगे काफी वर्णन लिख रखा है, वो इसके आसपास भी नहीं है वो गीता। तो पुण्यात्मा इस प्रकार ये दास जो कहना चाहता है उसको गहराई से सोचो समझो। इससे स्पष्ट हो गया कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं बोला, इसको पता ही नहीं मैंने क्या बोला। अब ये गीता ज्ञान दाता उस परमात्मा के डर से गीता का जो ज्ञान दिया है वो वेदों वाला ही दिया है, लेकिन कुछ स्थानों पर इसने अटकलबाजी करी है युद्ध करवाने के उद्देश्य से, और वो ज्ञान जो इसने